दफ्तर का माहौल टॉक्सिक था। नबील हर मौके पर हारिस की बुराई करता, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता, ऐप ढूंढता। मकसद सिर्फ एक था, हारिस का इमेज खराब हो जाए। हारिस को पता चल गया, जवाब देने का फैसला किया। फिर उसे सीरत याद आ गई। एक बार कुछ यहूदी आए, सलाम की बजाय बदुआ दी। अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा से बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने सख्त जवाब दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी इख्तियार करो। आपने यहूद को सिर्फ वालेकुम कह दिया। मुख्तसर जवाब, ना गाली ना बदला। हारिस इजी हो गया। ऑफिस में शोर मचा था, हिसाब में गड़बड़ हो गई। नबील ने मुद्दा हारिस पे डाल दिया। मामला चूंकि पैसों का था, इस बार इंक्वायरी हुई। नबील की शरारत पकड़ी गई। हारिस बेकसूर निकला। एडमिन ने फैसला हारिस पे छोड़ दिया। नबील अब टेंशन में था। अपना किया दरा याद आया। अच्छी भली जाब हाथ से जाती दिखाई दी। हारिस ने भी यही सोचा, इसकी छुट्टी करवा ही दूं। फिर सीरत ने इसकी रहनुमाई की। एक सफर से वापसी पर आराम के लिए रुक गए। थके हुए थे, सबको नींद ने आ लिया। कहीं से एक दुश्मन आ पहुंचा, तलवार उठाई और कहा, आज तुम्हें कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। वो घबरा गया, तलवार हाथ से छूट गई। दुश्मन जान के दर पे था, बदला लेने का पूरा मौका, मगर आपने उसे माफ कर दिया। उसने वफादारी का वादा किया, जाकर अपने कबीले को बताया। सब इस्लाम ले आए। हारिस का माइंड क्लियर हो गया। नबील की नौकरी बच गई। दफ्तर का माहौल बेहतर हो गया। एक दूसरे को नीचा दिखाना, गिराने की कोशिश करना, जिंदगी में ये सब कॉमन है। अपने ही ऐसा करते हैं। दुश्मन बना लेना अक्लमंदी नहीं, सजा देना भी जरूरी नहीं, माफ कर देना ही बेहतर है। प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, बचना नामुमकिन। हाँ, इनको डील करना फन है। सीखना चाहते हैं? मदीने वाले को फॉलो कर लें, शायद जिंदगी आसान हो जाए।